Madhav Kumar. Today I will represent a case of PCOD. OPD number 1755, address Pitalagiri. Patient name XYZ, age 38 years old. उसकी चीफ कंप्लेंट जो थी, डॉक्टर साहब मुझे 10-12 सालों से PCOD की प्रॉब्लम है, मेंसेस नहीं आते हैं, मेंसेस डिलेड हैं। मैंने पूछा और बताइए। पेशेंट सेड शुरू में मैंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था क्योंकि बेटा मेरा छोटा था, तो मुझे उसका ध्यान रखना था, तो इसलिए मैंने इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि बेटा की मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। जब मैंने इसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो सबसे पहले हार्मोन वाला ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, मतलब उसने एलोपैथिक शुरू में ट्रीटमेंट लिया। 6 मंथ तक ट्रीटमेंट लिया। उस टाइम उसके जो पीरियड्स थे वो रेगुलर हो गए थे। जब ट्रीटमेंट बंद किया इसके बाद उसके जो पीरियड्स थे वो बाद में डिलेड हो गए। ठीक है, पेशेंट बोली कि डॉक्टर साहब ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना हुआ, ऐसे थोड़ी ना होता है, क्योंकि 6 मंथ तक लगातार ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर से दोबारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो पेशेंट बोल रही है कि मतलब ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी नहीं होता है, वेट मेरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इवन मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, शुगर स्टॉप कर दिया था, ऑयली खाना छोड़ दिया था, बाहर का खाना छोड़ दिया था, फिर भी मेरा वेट बढ़ता चला जा रहा है और खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ऑयली स्पाइसी सब बंद कर दिया है। जो मुझे पसंद है वो मुझे नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ। पेशेंट बोल रही है कि कंटिन्यूस मेरे माइंड में ये चलता रहता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है क्योंकि मेंसेस टाइम से नहीं आ रहे, क्या हो रहा है और कुछ बड़ा तो नहीं हो जाएगा, और ये थॉट्स उसके दिमाग में लगातार चलते रहते थे। फिर मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ जब थाउट आते हैं दिमाग में तो क्या करते हो? पेशेंट बोलती है इतने थाउट आते हैं कि क्या हो रहा है, हर मंथ आते हैं, अब क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, मैं अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और मैं अपने हस्बैंड के ऊपर चिल्लाती हूँ और चिल्लाने के बाद रियलाइज़ होता है कि ये मैंने गलत बोल दिया, ये मेरी गलती है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर मैं जाती हूँ और सॉरी बोलती हूँ। अब तो ना डेली की हैबिट बन गई है मेरी, क्योंकि मैं खुद से परेशान हूँ, खुद इरिटेट हूँ और सारा गुस्सा हस्बैंड पे उतारती हूँ और 10 मिनट बाद सॉरी नहीं बोलती हूँ। तो हस्बैंड भी मेरे इस हैबिट से बहुत अपसेट हैं। हस्बैंड बोलते हैं ये एक तो कोई बात है, थोड़ी बात नहीं हुई, जब कोई तुम्हारा मन होता है तब तुम गुस्सा निकाल देती हो और फिर बाद में सॉरी बोल देती हो। ये उसकी चीफ कंप्लेंट जो शुरू में उसने बताई थी ये। इसके बाद मैंने फिजिकल जनरल उसके लिए थे, अपीयरेंस उसका पेल था, हेयर डार्क थे, थर्मल उसका फॉल्ट था, एपेटाइट नॉर्मल था, डिज़ायर साल्ट फूड की डिज़ायर थी उसे, यूरिन नॉर्मल था, स्टूल कॉन्स्टिपेटेड, स्लीपलेस कंडीशन जो कि कंटिन्यूस उसके दिमाग में थॉट्स आते रहते थे, स्पीड नॉर्मल थी, पर्सपिरेशन भी नॉर्मल था, थर्स्टी थी, बहुत पानी पीती थी बता रहे। जब कोई कंटिन्यूस दिमाग में बातें आती, ऐसा कंडीशन एक टाइप की मेनियल कंडीशन होती है, तो सोचता रहता है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट के लिए वैसे तो क्या होता है कि जो स्वीट डिज़ायर होती है वो बढ़ जाती है इस टाइम और थर्स्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है और उसे सन से एग्रेवेशन था। टाइट क्लॉथिंग से कोई प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परफ्यूम से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, फिर मैंने पूछा अच्छा थोड़ा अपने नेचर के बारे में बताइए हम। तो पेशेंट बोलती है मैं बहुत ही प्लान पर्सन हूँ जो एक दिन की शुरुआत डायरी राइटिंग से करती हूँ। डायरी में पूरे दिन की प्लानिंग लिख लेती हूँ, मुझे 7 बजे ये करना है, 10 बजे मुझे ये करना है, इस तरीके से मैं प्लान करती हूँ, पूरा रूटीन डायरी में लिखती हूँ और टास्क मुझे फुलफिल करना ही होता है। अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं होते तो मुझे इरिटेशन होता है और एंजाइटी भी रहती है और एंजाइटी लेवल बढ़ भी जाता है। शेड्यूल मॉर्निंग में स्कूल जाती हूँ और मॉर्निंग में बच्चों की क्लास सिखाती हूँ, मतलब बच्चों को सिखाती भी है, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स भी बच्चों को मतलब सिखाती है। इसके बाद पूरा शेड्यूल जो रहता है उसी के अकॉर्डिंग ही वो काम करती है। ठीक है, फिर मैंने पूछा इसके अलावा और बताइए हम। पेशेंट बोलती है मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, लाइफ में ना इंटायर फैमिली में मैं एक ही सिंगल चाइल्ड हूँ, मतलब एक्सक्लूसिव है वो, एक सिंगल चाइल्ड है वो जिसने ग्रेजुएट किया है, मेरे अलावा और किसी ने नहीं किया है। मुझे लाइफ में ना बहुत कुछ अचीव करना है और ऐसे में घर पर नहीं बैठ सकती, मुझे अपना हर दिन प्रोडक्टिव बनाना होता है। जिस दिन मैं खाली घर पर बैठती हूँ तो अच्छा नहीं लगता, चाहती हूँ मेरा हर दिन प्रोडक्टिव जाए।
और मैंने पूछा और बताइए इसके अलावा, तो पेशेंट बोलती है जब मैं 9th में थी तो 10th के बच्चों को कोचिंग देती थी, मतलब सेल्फ इंक्रीज। फिर मैंने बोला और बताइए कि फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह तो नहीं आपके यहाँ पे? तो उस टाइम पेशेंट बोलती है नहीं डॉक्टर साहब पैसे तो बहुत हैं मेरे पास, मैं उनको पढ़ाती भी हूँ, मैं कोई चार्ज भी नहीं करती, मैं तो उनके पीछे पड़ी रहती हूँ कि मुझसे आप पढ़ो। जिससे पढ़ाती थी वो मेरे लेबर्स और कलीग थे, रात में 9 बजे मैं उन्हें कॉल कर देती कि आओ पढ़ लो, समय हो गया। फिर मैंने पूछा कि इतना क्यों करते हैं आप, आजकल तो फ्री कोई नहीं पढ़ाता है, आप इतना क्यों करते हो उनके लिए? तो पेशेंट बोलती है मुझे इतना अच्छा लगता है, दूसरों की लाइफ में कुछ अच्छा लेके आऊँ या डिफरेंस करूँ, उनकी लाइफ को डिफरेंट बनाऊँ और मैं पंचुअल रहती हूँ। ये पेशेंट के वर्ड्स थे। फिर मैंने पूछा लाइफ में आगे क्या करना चाहती हो? पेशेंट बोलती है लाइफ में चाहती हूँ कि बेटे के लिए मैं आइडियल बनूँ, इसलिए मैं इतना वर्क हार्ड करती हूँ, वो मुझे देखे और इंस्पायर्ड हो, और इंस्पायर्ड होता भी है कि मम्मा आप इतना हार्ड वर्क करते हो, इतना पंचुअल हो, और मुझे भी एडमायर करता है। मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों के लिए एब्रॉड भेजूँ, मतलब विदेश भेजूँ, और जो भी मैंने प्लान किए हैं वो अचीव करें, मैं ये चाहती हूँ। फिर मैंने पूछा आसपास के लोग आपको लेके क्या सोचते हैं, मतलब आप इतना कुछ करते हो बच्चों के लिए और फ्री में करते हो? तो पेशेंट बोलती है कोई अगर गलत कर रहा है या बोल रहा है तो मैं उनके फेस पे जाकर बोल देती हूँ, मुझे फेक पर्सन और फेक प्रोमिसेस बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार मेरी सिस्टर इन लॉ वो फादर इन लॉ के साथ गलत कर रही थी, गलत बिहेव कर रही थी, तो लिटरली मैंने रूम से बाहर उन्हें निकाल दिया। तो सब बोलते हैं कि इसको जब इतना गुस्सा आता है तो ऐसा लगता है कि इसमें माता आ गई, मतलब ये वो बता रही थी, ये बोल रही थी। ये उसके मतलब मेंटल था। मुझे पास स्टेट के बारे में भी पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि जॉन्डिस है 15 साल पहले जॉन्डिस रहा है, डेंगू को हुआ था 10 साल पहले। ये उसकी पास स्टेट थी। मैंने मैथमेटिक डायग्नोसिस बनाई तो साइकोसिफिलिटिक और डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैंने पीसीओडी और पीसीओएस में मैंने अंतर किया, क्योंकि पीसीओएस होता है तो आपको पता होगा कि इनफर्टिलिटी की कंडीशन बनना स्टार्ट हो जाती है। पीसीओडी की केसेस में क्या होता है कि इनिशियल स्टेज होती है पीसीओएस की, तो उसमें क्या होता है वेट गेन होने लगता है, फेशियल हेयर बाद में लगते हैं, एक्ने भी अवेलेबल मेंशन हो जाती है। केस टोटलिटी और एनालिसिस बनाने के बाद मैंने कुछ रूब्रिक सिलेक्ट किए। उसमें सबसे पहले रूब्रिक ये था कि माइंड सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज, मतलब ये मैंने तब लिया, वो कह रही थी कि मैं 9th क्लास में थी तो 10th के बच्चों को पढ़ाती थी, तब मैंने ये रूब्रिक लिया। सेकेंड रूब्रिक मैंने ये लिया एंजाइटी डार्किंग हाउ परसिस्टेंट, मतलब डॉक्टर साहब ये रूब्रिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो ये कह रही थी डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्यों बढ़ रहा है, मतलब एंजाइटी डार्क हाउ परसिस्टेंट, लगातार उसके दिमाग में चीज़ें घूमती रहती थी, समझ लो, ये लिया था मैंने। इसके बाद माइंड एंजाइटी अबाउट वन सेल्फ, ठीक है। दूसरा रूब्रिक चौथा रूब्रिक मैंने ये लिया था एक्सक्लूसिव टू, मतलब इंटायर फैमिली में कोई सिंगल थी जिसने ग्रेजुएट किया था, इसलिए मैंने वहाँ पे एक्सक्लूसिव टू लिया था। इसके बाद मैंने लिया था माइंड प्रॉपर टू और या इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्रियल भी बहुत हार्ड वर्क थी, समझ लो, करती रहती थी कुछ ना कुछ। इसके बाद मैंने लिया था एम्बिशन इंक्रीज, मतलब बहुत कुछ अचीव करना चाहती है वो, ठीक है। इसके बाद मैंने प्लान इसलिए लिया क्योंकि वो मतलब कोई भी काम करती है तो प्लान के अकॉर्डिंग करती है, मतलब डायरी बनाती है, इतनी सारी चीज़ें करती है। इसके बाद डिक्टेटोरियल तो लगी रही थी क्योंकि इतनी सारी बातें वो कर रही थी। इसके बाद इंजस्टिस करना सपोर्ट, वो बता रही थी कोई मतलब फेक पर्सन मुझे पसंद नहीं है, अगर मेरे को लगता है कि ये चीज़ गलत है तो मैं उसके ऊपर जाके बोल देती हूँ। ये मैंने टोटलिटी बनाने के बाद में रूब्रिक की टोटलिटी बनाने के बाद में 4 मेडिसिन निकल के आती हैं, उसमें से फर्स्ट नाइट्रोम्यूर आती है, सेकेंड जो आती है ऑरम आती है, थर्ड आती है वो सल्फर, और फोर्थ जो आती है पल्सेटिल आती है, ठीक है। इन सबको मिलाने के बाद मैंने नाइट्रोम्यूर की उसे 1 mg की डोज दी थी, क्योंकि उसे 10 से 12 साल की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने 1 mg में उसकी प्रॉब्लम मतलब 1 mg में मेडिसिन दी थी उसके लिए। नाइट्रोम्यूर मैंने इसलिए दी क्योंकि हॉटी भी थी, थर्स्टी भी थी, सन एग्रीवेशन भी था उसमें, और साल्टी डिजायर भी थी उसके लिए। और हम इसलिए दी थी क्योंकि चिली थी, थर्स्ट थी, ऐसा उसमें था नहीं, समझ लो। सल्फर इसलिए दी थी हॉटी थर्स्टी थी, समझ लो। लेकिन अब यहाँ पे नाइट्रोम्यूर और सल्फर जा सकती है, मतलब नाइट्रोम्यूर की जगह सल्फर जा सकते हैं। सल्फर मैंने इसलिए दी थी क्योंकि वहाँ पे सल्फर में क्या है, एक क्रिएटिव भी होता है तो नो प्रोडक्टिविटी होती है, लेकिन नाइट्रोम्यूर में सब प्रोडक्टिविटी सब वेरी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। पल्सेटिला हॉट थर्स्ट इसलिए मैंने दी, एंड साइलिशिया चिली थर्स्टी लिमिट थी,
तो उसके अंदर ऐसा कुछ था नहीं। तो मैंने उसे नाइट्रोक्लोर दी थी। दिस इज़ अ केस ऑफ माई क्लिनिक, और मैंने दी थी। इसके बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था उसका, और इसके बाद तो बस यही केस है मेरा। बाकी एक केस मैंने OPD में भी लिया है। वो केस एक्ने एंडोरेटा का केस था, रेजियस एंडोरेटा। उसमें मैंने एज अ मतलब उसने जो प्रॉब्लम बताई, द लव डिसअपॉइंटमेंट का केस था, और मैंने उसे सिंगल डोज 1 ml में, हालांकि 1 ml यहाँ थी नहीं नाइट्रोम्यूल, मैंने बाहर से लेके उसे नाइट्रोम्यूल दी पेशेंट के लिए। उसका मैं वीडियो आपके लिए दिखाऊंगा, ठीक है। उसका एक्ने एंडोरेटा 15 दिन में ठीक हो जाएगा, और जो उसको थाउट चलते रहते दिमाग में, वो पिछले वाली केस की रिकॉर्डिंग भी है, लैपटॉप में बड़ी हुई, हमारे यहाँ लाइट नहीं, कल